गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम करंट का पहला एपिसोड लेके आए। करंट में जो कल 103वां संविधान संशोधन था ना, वो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे जो विचार आए हैं वो हम बताएंगे। और आज से करंट का पहला वीडियो होगा। करंट के भी सुपर टेट या वनडे एग्जाम के लिए जो करंट इम्पॉर्टेंट होगी वो लेके हम धीरे धीरे जो टॉपिक वाइज होंगे, जैसे खेल हो गया और पुरस्कार हो गया, इनको लेके टॉपिक वाइज आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। और किससे स्टार्ट कर रहे हैं? जो कल 103वां संविधान संशोधन था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है उस पर। तो 103वां संविधान संशोधन पे फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल 124 में इनका शपथ, कितने न्यायाधीश होंगे, कितनी एज होगी, सब किसमें दिया गया है? 124। तो क्या है 124 में सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब इसके बाद आता है संवैधानिक मामलों। जब ये फैसला कैसे आता है? जब संवैधानिक मामलों की बेंच में कम से कम 5 सदस्य होंगे तभी वो संवैधानिक बेंच मानी जाएगी। कम से कम कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। अब जब 103वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये भी करंट का हाल फिलहाल का मामला है, तो जो इधर पेपर होंगे उनमें पूछने की इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो क्या पूछा जा सकता है? 103वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे? तो आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया था, आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या था? जो कमजोर वर्ग से EWS जोड़ा गया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे उनको क्या था? 10% का आरक्षण। क्या था? 10% का आरक्षण किसमें? प्रवेश और नौकरी में। EWS से संबंधित था, 10% का आरक्षण था किसमें? प्रवेश और नौकरी में। तो क्या है? इसको आर्थिक रूप से आरक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी उसमें कितने थे? 5 न्यायाधीश थे। 5 न्यायाधीश में ये देखो 3 ने मतलब जो फैसला सुनाया उन्होंने कहा कि इस जो 103वां संविधान संशोधन 2019 का है इसको एज इट इज रखा जाए, मतलब जैसा है वैसे ही बरकरार रखा जाए। लेकिन 5 में 2 ने कहा कि नहीं, इसको बदलना चाहिए। तो उन जो 3 हैं वो और जो 2 जिन्होंने असहमति दर्ज की है उनके नाम भी हम लोग जानते हैं। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो 5 न्यायाधीश थे 103 में संविधान तो पक्ष में कौन है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला। इन 3 ने क्या कहा है कि 103वां जो संविधान संशोधन है उसकी वैधता को बरकरार रखा जाए। 3 ये हो गए। अब 2 कौन है? जस्टिस रविंद्र भट्ट। जो जस्टिस रविंद्र भट्ट है इन्होंने कहा है कि इन्होंने किस बुनियाद पर इन्होंने असहमति दर्ज की है। इन्होंने बोला है कि कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताया। इन्होंने क्या बताया? कि जो 103वां संविधान संशोधन है इसको कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताया। इस बिना पर इन्होंने असहमति दर्ज की। और जो दूसरे जस्टिस हैं यू ललित, जो 49वें नंबर के इस समय भारत के न्यायाधीश हैं, इन्होंने क्या किया? जो इन्होंने बात बोली जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने, तो उनकी बात में जस्टिस यू ललित जी ने सहमति दर्ज की। इन्होंने बोला कि कानून को भेदभावपूर्ण बुनियादी ढांचे का उल्लंघन, उसी में जस्टिस यू ललित ने सहमति दर्ज की। जस्टिस यू ललित जी भारत के 49वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस नंबर के? 49वें नंबर के। और जो 50वें नंबर के न्यायाधीश होंगे कौन होंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी होंगे। कौन होंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी होंगे। ये आरक्षण का मुद्दा कब आया था? 1992 में इंदिरा साहनी जो केस था उसमें तय किया गया था कि आरक्षण की सीमा कितनी तय की जाए? 50% तय की जाए। ठीक है, तो ये हो गया 103वां संविधान संशोधन के जो सुप्रीम कोर्ट की जो कल की न्यूज़ है जो ये आई हुई है उस पे है कि कितने लोगों ने सहमति दर्ज की है? 3 और सहमति 2। उसमें क्या है? जो 3 हैं उनके नाम ये हो गए, 2 के नाम ये हो गए। और मेन क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था उसके तहत आर्टिकल 15(6) और
16/6 को जोड़ा गया था। तो ये हो गया हमारा 103वां संविधान संशोधन करंट का फर्स्ट वीडियो। और करंट के वीडियो टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे, जिसमें ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को लर्न करना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये और आगे जो वीडियो मेरे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के वो आते रहेंगे। करंट का मैंने नया ऐड किया है और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और पॉलिटी और जो हिस्ट्री है बेस्ड बिल्कुल सुपर टेट वनडे एग्जाम के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, आप लोग करके देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।